तो दीपक, आज तारीख दीपक कितना है? कितना दीपक तारीख है? 16/3/2026। हम लोग पिछले जो अभी जो जिससे टॉपिक जो चल रहा है हम लोग का, भारत का भौतिक स्वरूप या भारत का जो है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, भारत का भूगर्भिक संरचना, इसे बोलते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर या भौतिक विभाजन। तो इस टॉपिक में हम लोग देख लिए थे कि टोटल जो है वर्गीकरण के आधार पे हम लोग देखे थे किस प्रकार से हम लोग पढ़े थे। तो लास्ट वाला जो दीपक ये वाला था, देखें मैप कैसा है, ये लास्ट वाला जो है ये रह गया था हम लोग का टॉपिक। हाँ, तो हम लोग का रह गया था आर्कियन समूह में जो है, आर्यन समूह की चट्टानें, समूह की चट्टानें। इसमें क्या, इसमें 3 गो सब डिवीजन हुआ था। पहला क्या था? 4 गो। पहला था गोंडवाना क्रम की चट्टानें, उसके बाद दक्कन क्रम की समूह, दक्कन समूह की चट्टानें। उसके बाद टर्सरीय समूह की चट्टानें, फिर क्वार्टनरी। तो हम लोग जो है गोंडवाना देख लिए, दक्कन दे दिए, आज देख लेंगे टर्सरी और क्वार्टनरी। ये जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इस टॉपिक का पूरा रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। और फैक्चुअल में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है इसको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग लिख रहे हैं टर्सरी क्रम की चट्टानें। तो इसमें क्या दीपक लिखे? चट्टानों का निर्माण, ठीक है, काल इयोसीन युग से लेके इयोसीन युग से लेके प्लायोसीन युग, प्लायोसीन युग तक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखे थे थर्ड, मतलब 4 हम लोग चित्र के माध्यम से समझे थे, ठीक है। और जो अभी जो वर्तमान वाला जो अभी भारत का जो स्थिति है, ठीक है, जो हम लोग देखते हैं भारत का जो भौतिक विभाजन है, यह क्या है, इसी रूप में इस कालखंड में जो है भारत जो अपनी जो है जो भौगोलिक जो क्षेत्र है उसके आधार पे अभी विभाजन हो चुका था। तो अगला पॉइंट यही है, लिख लो। इस समय तक, इस समय, हाँ वही उसका अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है बादल। इस समय तक भारत ने अपना अपना वर्तमान रूप को धारण कर लिया, वर्तमान रूप को धारण कर लिया, धारण कर लिया। इसी आधार पर भारत को 2 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया गया। पहला लिखना प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय पर्वत श्रृंखला।
हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हम लोग देखे दीपक की टेथिस सागर था बीच में, अंगारा लेन और गोल्डवाना लेन का जो आपस में टकराव हुआ, तो यहाँ पर हिमालय वाला जो श्रृंखला का निर्माण हुआ, हाँ ये ट्रस्ट के माध्यम से हुआ। जब प्रेशर पड़ा दोनों तरफ से तो इसके वजह से निर्माण होती है। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये वाला एक हिस्सा है, इसको इस रूप में तुम लोग देखोगे एनसीईआरटी में जो फोटो बना हुआ है इस टाइप से, ठीक है ये था। और जब ये थ्रस्ट की वजह से टकराव हुआ तो उस वाले एरिया का जो निर्माण हुआ, ये वाला निर्माण हुआ, यह जो है तुम्हारा ये वाला, इसी आकार पे हम लोग हिमालय पर्वत श्रृंखला और प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार के रूप में हम लोग देखते हैं, और ये सब टर्सरी समूह में देख रहे हैं। अगला लिखो, टर्सरी समूह की चट्टानों से, टर्शियरी समूह की चट्टानों से बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, चीका मिट्टी, चीका मिट्टी आदि प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इयोसीन युग, एक ही पॉइंट बचा है, इयोसीन युग ये है, इयोसीन युग, इसमें ये जो है इयोसीन युग, सीन जो दरगी करता है, इयोसीन युग कहता है, इयोसीन युग और प्लायोसीन युग, और प्लायो ऊपर लिखा हुआ है दीपक, प्लायोसीन, देखो प्लायोसीन युग की अवधि के बीच, युग की अवधि के बीच टेथिस सागर का तल, टेथिस टेथिस सागर का तल, टेथिस सागर का तल उथला हो गया, उथला हो गया तथा पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगला पॉइंट लिखो, इन आंतरिक हलचल, इन आंतरिक हलचलों के फलस्वरूप हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगला दीपक ये लिखो, क्वार्टरनरी समूह की चट्टानें, क्वार्टरनरी समूह की चट्टानें। सबराना तुम लोग का एग्जाम कब होगा? अरे मध्य से दरोगा का, आजकल में सुनते हैं वो दरोगा का रिजल्ट भी आने वाला है। हाँ परसों ही आने वाला, ये कल ही शायद आने वाला था, देखो ना आजकल में आ जाए। जो तुम लोग वहाँ गए नहीं थे जे बेगूसराय गए थे, हाँ तो वही दरोगा का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। हाँ क्या लिखी, क्वार्टरनरी समूह की चट्टान, लिखो इस समूह के चट्टानों में, इस समूह के चट्टानों के, इस समूह के चट्टानों के निर्माण काल में
प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान काल के, तथा वर्तमान काल के अवसादों को सम्मिलित किया गया है। प्लीस्टोसीन युग तथा वर्तमान के अवसादों को सम्मिलित किया गया है या शामिल किया गया है। लिखो अगला पॉइंट लिखो, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी का निर्माण इसी कालखंड में हुआ। प्लीस्टोसीन काल, बगल में लिखना चाहो लिख सकते हो, प्लीस्टोसीन युग। कश्मीर घाटी वो तुम लोग देखे हो ना, मूवी में देखते हो, डल झील और ये सब वैली पे दिखाता है, और इसी प्रक्रिया के बाद जो है वहाँ का ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, प्लीस्टोसीन युग में हुआ। अगला पॉइंट लिखो। हाँ इसी में, इससे पहले इसी में हुआ, ठीक है, इसी में लिखो, इससे पहले, इससे पहले कश्मीर घाटी में, कश्मीर घाटी में कोरवा नामक एक विशाल सरोवर था। कोरवा, कोरवा नामक एक विशाल सरोवर था। कोरवा नामक एक विशाल सरोवर था। अगला पॉइंट लिखो, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील का निर्माण, उड़ीसा के तट पर चिल्का झील, चिल्का झील का निर्माण, झील का निर्माण महानदी द्वारा, महानदी द्वारा बहाकर लाए गए, बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। अवसादों के निक्षेपण से हुआ। चिल्का झील तुम लोग देखे हो? उड़ीसा में तो है, कभी बेंगलोर जाने का मौका मिलेगा, साउथ जाने का मौका मिलेगा तो वही रूट है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है जी? चिल्का झील उड़ीसा में ही है। तो यही दीपक कह रहे हैं, इस समूह चट्टान निर्माण काल में प्लीस्टोसीन युग तथा वर्तमान कालखंड के अवसादों को सम्मिलित किया गया है। अवसादी भूमिका में जो नया नया चीज का निर्माण हुआ इसी रूप में, जिसमें हम लोग एक प्रमुख ये देखते हैं कि उड़ीसा के तट पे जो चिल्का झील का निर्माण, समुद्र, ठीक है, समुद्र है और समुद्र के बगल में एरिया है और वो इस तरह से लॉक है, ठीक है, वही झील बना हुआ है। तो यही जो है महानदी द्वारा जो निक्षेपण हुआ उसी के अवसाद के द्वारा इसका निर्माण हुआ, तो इसीलिए ये पॉइंट लिखवाए थे। हाँ, चिल्का झील। लिखो अगला पॉइंट लिखो, गुजरात स्थित कच्छ कारण, गुजरात स्थित कच्छ कारण, कच्छ कारण एक ऐसा प्रदेश था, एक ऐसा प्रदेश था जो प्लीस्टोसीन युग में, जो प्लीस्टोसीन युग में समुद्र का भाग था, प्लीस्टोसीन युग में समुद्र का भाग था, लेकिन अभी अवसादों से भर चुका है, अभी अवसादों से भर चुका है। अगला पॉइंट लिखो,
लिखो नर्मदा ताप्ती, नर्मदा कोमा ताप्ती कोमा गोदावरी कृष्णा कावेरी। सर रुको रुको रुको, नर्मदा ताप्ती बाद लिखो महानदी, महानदी गोदावरी, नर्मदा ताप्ती महानदी। हाँ गोदावरी कृष्णा कावेरी, कावेरी और पेरियार नदियों ने, और पेरियार, पेरियार नदियों ने, नदियों ने अपने अपने मुहानों पर, अपने अपने मुहानों पर विशाल निक्षेप, विशाल निक्षेप एकत्रित किया, एकत्रित किया, जिस कारण से, जिस कारण से बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर, बंगाल की खाड़ी के तटीय भागों पर, तटीय भागों पर बालू का स्तूप का जमाव हो गया, बालू का स्तूप का जमा हो गया, बंगाल की खाड़ी पर बालू का स्तूप का जमाव हो गया। इसमें लिखे हैं बता, ये तुम्हारा दीपक अब टॉपिक हो चुका है खत्म, बस इतने साइड टॉपिक था। देखो ये थोड़ा लेंदी टॉपिक था, ठीक है, लेंदी टॉपिक इन द सेंस क्या कि ये सब जैसे नाम है, ईओसीन युग, प्लास्टोसीन युग, और उसके बाद जो है ये सब नाम तुम लोग सुने नहीं होंगे। दूसरी बात ये निक्षेपण या अवसाद, ये क्या था, लेकिन टॉपिक का हिस्सा है, पढ़ना तुम लोग को ये पड़ेगा ही। होता है क्या कि कोई कोई टॉपिक को घुस के पढ़ना होता है, कोई कोई टॉपिक ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हैं। तो ये सब टॉपिक ऐसा है कि जो तुम लोग को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन बनता है। जैसे बलुआ पत्थर का बताए थे, बेसाल चट्टान से बताए थे, वो सब चट्टान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, ये सब क्वेश्चन बनता है। तो इसमें लगभग जो हम लोग का ये खत्म हो गया। इसमें जो है जैसे क्वेश्चन पूछा है तुम लोग को बताते हैं किस प्रकार से। यूपी पीसीएस में 2016 में पूछा था दानक क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। ये क्वेश्चन है यूपी पीएससी 2018 का, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था विंध्यन कुड़प्पा, कुड़प्पा धारवाड़ गोंडवाना, ठीक है। ये टॉपिक है, बताओ। क्या बोला? हाँ, तो गोंडवाना लैंड जो है ये क्या है, नवीनतम जो चट्टान प्रणाली का उदाहरण इसमें है। इस प्रकार की चट्टान बनेगा कई 30 मिलियन वर्षों कार्बनिक तेल से पुरासी नवीनतम मतलब इससे पहले उन सब का हो गया। नवीनतम मतलब सबसे नवीन, मतलब जैसे देखो, हाँ सबसे जो है पुराना नहीं, सबसे नया। नवीन का मतलब, नवीन का क्या होता है, मतलब नया, ठीक है। जैसे बोलते हैं नवीनीकरण, नवीनीकरण मतलब क्या, घर जैसे पुराना हाल में था उसको पेंट वेंट पुट्टी करके नवीन कर दिया, नया कर दिया, मॉडर्न कर दिया। तो ओल्ड जो होता है उसको बोलते हैं, इसमें नवीन को बोलते हैं न्यू, नवीनतम।
तो नया चट्टान प्रणाली कौन सा है? गोंडवाना। हाँ हाँ, मतलब जैसे ये मान के चलो, जैसे ये हुआ, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय अभी महोत्सव चल रहा है। नानक गए सबोर कॉलेज का वो देखने जी, कृषि मेला? हाँ, आज कृषि मेला जो तुम्हारे यहाँ भी देखते हैं, गाछ वाछ लगाते हो, तो वहाँ कृषि मेला में बहुत सुंदर सुंदर गाछ भी मिलेगा। मतलब एगो हम हाइब्रिड, हाँ फूल मिलता है, एगो हाइब्रिड हम लेके आए थे, अपने बर्थडे पे हम लगाए थे। वो अमरूद और सेब का दोनों का क्रॉस प्रजाति था, ठीक है। वो लाल लाल होता है अमरूद, ठीक है। मतलब जो यहाँ साधारण जो हरा वाला अमरूद होता है और सेब होता है कैसा लाल होता है, इस दोनों को आपस में मिक्स करके ब्रीड बना दिया, जिसमें क्या है कि कुछ अमरूद का भी उसमें रहता है तो पाया जाता है, कुछ सेब का भी, और जो कि शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया होता है। ये तो हम वहीं खरीदे थे, तो वहाँ कई प्रकार का गाछ वृक्ष फूल पौधा मिलेगा, तो वहाँ से तुम लोग ला सकते हो। तो ये जैसे विक्रमशिला महोत्सव अभी चल रहा है, आज लास्ट विक्रमशिला महोत्सव शायद कल ही खत्म हो गया। तो विक्रमशिला जो अंतीचक में जो खुदाई हुआ, ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर था, इसके ऊपर एक लेयर था, इसके ऊपर एक लेयर था। जो ही मिलेगा, जो घोड़ा मिलेगा, सोना मिलेगा, जो स्तूप मिलेगा, जो चिन्ह मिलेगा, वो सब कहाँ मिलेगा? नीचे के लेयर में ज़्यादातर मिलेगा। जैसे इसमें अगर 100 मिला, इसमें मिलेगा 70, इसमें लगेगा 60, इसमें 30-40, क्योंकि ये क्या, ये पहले अभी का हाल का युग है, ठीक है। ये वाला सबसे नवीन है। और सबसे नीचे जो एरिया था, इस वाले में क्या होता था कि ज़्यादातर जो है व्यापार होता था। उसके बाद क्या होता था, लोगों का आवागमन होता था, लोगों का शिक्षण पठन पाठन होता था। तो यहाँ पे लोगों का जो है क्या है, जमाव ज़्यादा होता था, लोगों का रुकावट ज़्यादा होता था। इसलिए ये वाला सबसे प्राचीन हो गया और ये वाला सबसे नवीन हो गया। तो यही कह रहा है सबसे नया चट्टान कौन सा बना है? गोंडवाना। अगला क्वेश्चन पूछा था उत्तराखंड में कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है किस युग में? बेसाल्ट जो काली मिट्टी के लिए तुम लोग को लिखवाए थे, याद है? यही क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन है क्रीटेशियस युग में, प्लिस्टोसीन युग में, कार्बेनिफेरस युग में, मायोसीन युग में। बताओ दीपक। अच्छा देखो, दक्कन के पठार ये विशाल चट्टान जिसमें काली मिट्टी का निर्माण था, विशाल चट्टान में देखो उसमें दिया होगा क्रीटेशियस युग में जो है बेसाल्ट निर्मित सभी शैलों का निर्माण हुआ था। ये 2 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, जो कि पीसीएस में ही पूछा था। अब 2 थोड़ा सा तुम्हारे ही कॉपी से दीपक हम सबको रिवीजन करवाते हैं। ये टॉपिक जब खत्म हो जाएगा, जैसे अब ज्योग्राफी में 2 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। एक जो है जनरल इंट्रोडक्शन, यहाँ सामान्य परिचय भारत का देख लिए, और दूसरा ये वाला टॉपिक, दूसरा टॉपिक कौन था? भू। ये दोनों टॉपिक हम लोग का कंप्लीटेड हो गया है, ठीक है। अब क्या है, अगला टॉपिक हम लोग उठाएंगे क्या, ये क्या नाम है, क्या पढ़ा रहे थे जी? इकोनॉमिक्स ही, इकोनॉमिक्स को भी चलने दो। इकोनॉमिक्स में 2 टॉपिक हो चुका है, एक सामान्य अर्थव्यवस्था का परिचय और दूसरा राष्ट्रीय आय, ठीक है। ये हो गया है दूसरा जो राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय टॉपिक, ये दोनों टॉपिक हो गया है। अब हम लोग तीसरा टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो है इकोनॉमिक्स का। तीसरा क्या था? आर्थिक नियोजन। और चौथा टॉपिक कौन सा दीपक? निर्धनता एवं बेरोजगारी। हाँ, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर निर्धनता एवं बेरोजगारी तो बहुत है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी, बेरोजगारी का क्या दर है, क्या पैमाना है, इस आधार पे कह सकते हैं कि जो ये नानक बेरोजगार है। बेरोजगारी का कोई पैरामीटर होता है ना, पैमाना होता है ना, कि उसी तरह गरीबी का पैरामीटर है। पहले काफ़ी विवाद हो गया, तो उसको नापा गया कि पैसा से, राष्ट्रीय आय से, फिर उसको नापा गया कैलोरी से। अगर इतना आदमी जो है इतना कंजम्पशन कैलोरी कर रहा है, तो इस प्रकार से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एवं बेरोजगारी। तो ये वाला टॉपिक को हम लोग जो है कल स्टार्ट करेंगे, आर्थिक नियोजन और निर्धनता बेरोजगारी पढ़ के। तब अगला टॉपिक जो है तीसरा टॉपिक जो हम लोग का
पॉलिटी में है, वो है तीसरा टॉपिक हम लोग का भू आकृतिक प्रदेश, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत का हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, उत्तराखंड, अरुणाचल हिमालय, रोहतांग, बारालाचा, लिपुलेख, गुर्जिल दर्रा, भावर, बंगर, खादर, तराई, अरावली पर्वत श्रृंखला, मेघालय का पठार, कर्नाटक का पठार, ये सब जितना चीज़ है ये सब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक में। मतलब जब हम लोग का ये खत्म हो जाएगा भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे, वो 5-6 दिन क्लास चलेगा। तो ठीक है, तो अभी ये रिवीजन करवा के कल हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। दो तुम्हारे कॉपी जो है दीपक, उसी से रिवीजन करवाते हैं। कर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड की निर्माण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ मानी जाती है? 225 मिलियन वर्ष से, 135 मिलियन वर्ष से, 65 मिलियन वर्ष पूर्व से, और जो है नन ऑफ द अबव। क्या होगा जी? 225 मिलियन वर्ष पूर्व से क्या है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड की क्या है निर्माण की प्रक्रिया, जो है यहीं से प्रारंभ मानी जाती है। कहता है कि यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड तो किस रूप में हम लोग देखते हैं? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड के रूप में? अंगारा लैंड, जिसको अन्य नाम क्या किससे जाना जाता है? अंगारा लैंड को लॉरेंसिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगला हम लोग देखते हैं कि गोंडवाना लैंड में प्रायद्वीपीय भारत, जो अभी हम लोग देखे दो प्रकार में विभाजन हुआ, एक प्रायद्वीपीय भारत और एक हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला। तो प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर का निर्माण किसमें माना जाता है? दक्षिणी वाला जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा, इस सबको माना जाता है। उसी प्रकार से पढ़ाई के दृष्टिकोण से, पढ़ाई को सरल बनाने के लिए हम लोग किस आधार पर पढ़ते हैं? वर्गीकरण के आधार पर। तो वर्गीकरण में हम लोग क्या देखे हैं कि कई सारे भाग में विभाजित करके इसको अलग अलग किया गया ताकि बेहतर समझ डेवलप हो सके। तो वर्गीकरण के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं? इसको 4 समूह में बांटा गया दीपक। पहला क्या है? आर्कियन समूह। पहला कौन सा समूह है? आर्कियन समूह। दूसरा पुरान समूह की चट्टानें। तीसरा क्या है? द्रविडियन समूह। और चौथा आर्यन समूह की चट्टानें। तो इसी प्रकार से आर्कियन समूह जो है पहला जो है, मिटाने दो, हैं? हम लोग देखते हैं भारतीय चट्टानों का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया दीपक? 4 भागों में। पहला क्या था? आर्कियन। दीपक तुमको याद ही हो गया क्या जी? आर्कियन समूह की चट्टानें। दूसरा क्या था? पुरान समूह की चट्टान। तीसरा था द्रविडियन समूह की चट्टान। आगे चल के तुम लोग को पढ़ोगे दक्षिण भारत की जो प्रजाति है, कई सारे प्रजाति के हिस्से में बनता है। तो द्रविडियन समूह कहलाता है दक्षिण भारत। और उत्तरी क्या है? आर्यन। आर्य से ही बना है आर्यन। आर्य का मतलब क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ। तो इसको क्या है कि जो डिवाइड हम लोग करते हैं ये पढ़ाई के दृष्टिकोण से, समझने के दृष्टिकोण से, ताकि एक बेहतर समझ डेवलप हो। तो हम लोग देखें कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण और भारतीय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ था? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के विभाजन से। 33 सागर था
तो इसी वजह से ये जो है भारतीय चट्टान का जो है निर्माण हुआ। और भारतीय चट्टान का निर्माण में भी हम लोग देखते हैं 4 क्रम है। अब आर्कियन समूह चट्टानों में कितना वो देखा जाता है? पहला समूह किस रूप में देखा जाता है? हैं? आर्कियन चट्टान, दूसरा धारवाड़ चट्टान। हाँ, उसके बाद पुरान समूह की चट्टानों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खनिज का भंडार बेसिकली इसी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, विंध्यान समूह। उसके बाद द्रविडियन समूह में इसको इसमें क्या? हाँ, दूसरा ट्रैप। तीसरा टर्शियरी चट्टान। लाइट कर गया क्या दीपक? हमको लगता है कि लाइट चला गया। चौथा क्या था? चौथा क्वाटरनरी समूह। अभी जो बताए थे, हमको लगता है कि अब इन्वर्टर भी चलने लगा। क्या लाइट कटा? हमको लग रहा है। वोल्टेज कम हो गया है जी। लाइट तो है ही है, वोल्टेज कम हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट जो आर्यन समूह जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही जो है चीज़ में हम लोग देखें कि गोंडवाना समूह, दक्कन ट्राइबल टर्सरिया है, क्वार्टजरी है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग जो है इसमें देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। तो आर्कियन समूह के चट्टान, इसमें हम लोग क्या देखें? आर्कियन समूह के चट्टान में क्या देखें? सबसे प्राचीन चट्टान समूह कौन सा है? आर्कियन समूह का जो है चट्टान है। और इसी को आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार इत्यादि भागों में किसको पाया जाता है? आर्कियन समूह का। और इसके इसी से निर्मित संरचना कारण इसमें क्या है? धात्विक और अधात्विक तत्व प्रचुरता से पाए जाते हैं। धातु प्लस अधातु दोनों पाए जाते हैं, तो इसलिए भी ये वाला समूह जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी में हम लोग देखते हैं कि खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट जो है कौन सा है? यही होता है, यही चट्टान है। उसके बाद क्या है कि इसमें एक चीज का ध्यान है, जीवों के जो है अंश या फिर जीवाश्म, यह जो है इसका बिल्कुल ही अभाव रहता है इसमें, ठीक है। जैसे बलुआ पत्थर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़े थे। तो बलुआ पत्थर जैसे कि हम लोग देखे थे कि ताजमहल का निर्माण हो गया और सांची का स्तूप सब के निर्माण में किसका हुआ? बलुआ पत्थर का हुआ, और उसमें जीवाश्म की मात्रा पाई जाती है। लेकिन इसमें जो है आर्कियन समूह चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। लेकिन इसमें ग्रीस, ये नीस, ग्रेनाइट, मार्बल, क्वार्ट्ज, लाइमस्टोन आदि का वो होता है। जो मार्बल वगैरह वाला जो क्षेत्र होता है वो इसी समूह के चट्टान में पाया जाता है। और इसमें जो अरावली पहाड़ियों के निर्माण मोरदार के रूप में हुआ है, और यही सबसे जो है प्राचीन हुआ है। जैसे देखो गुजरात में, राजस्थान में मार्बल का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ से होता है? जैसे एक होता है टाइल्स, एक होता है मार्बल, दोनों अलग अलग चीज है। मार्बल क्या होता है? वो क्या है कि प्राकृतिक धातु के रूप में, फिर यही जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इस रूप में प्रयोग होता है। लेकिन टाइल्स क्या है? वो मैन मेड होता है, आदमी के द्वारा बनाता है। हाँ, ग्रेनाइट भी जो है वो पहाड़ के रूप में मिलता है, ठीक है। जमीन के अंदर पहाड़ रहता है, उसी पहाड़ को सफाई करके चिकना करके जो है इसका निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट बोल दो या मार्बल बोल दो, दोनों चीज जो है एक ही ग्रुप में हुआ। मार्बल में क्या होता है कि उसको पॉलिश करके वहीं से आता है, ठीक है। और ग्रेनाइट क्या होता है कि ये जो है मार्बल क्या होता है, उसको यहाँ पे आके पॉलिश करके अलग संरचना, दोनों का संरचना अलग अलग है, लेकिन दोनों जो है इसी क्षेत्र में पाया था, आर्कियन समूह के रूप में पाया था, अरावली श्रृंखला के एरिया में। अब आते हैं धारवाड़ समूह की चट्टानें।
धारवाड़ समूह की चट्टान में हम लोग क्या देखते हैं कि यह सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। यह सबसे जो धारवाड़ समूह में अवसादी चट्टान है, इसको पहले हम लोग देखते हैं यह कहाँ पर पाया जाता है। यह तो इसमें देखते हैं कि कर्नाटक और धारवाड़ क्षेत्र, और इसी वजह से कर्नाटक का क्षेत्र का नाम धारवाड़ भी पड़ा हुआ है। ठीक है, कर्नाटक का धारवाड़, तो ये कर्नाटक के क्षेत्र में हो गया। उसके अलावा हो गया कि जो है अरावली पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, मेघालय का शिलोंग रेंज में भी इसका विस्तार जो है देखने को मिलता है। और आर्थिक दृष्टिकोण से धारवाड़ चट्टान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक मतलब क्या है, जैसे कि जो इसमें मिलेगा उससे क्या है कि बिजनेस वगैरह, पैसे वगैरह कमाई के स्रोत के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है जो है धारवाड़ समूह की चट्टान है। इसी में हम लोग क्या देखते हैं, सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, जस्ता, क्रीमियम, सीसा, अब्रक, कोबाल्ट, ये सब किस में पाया जाता है, इसी समूह पाया जाता है। और ये सब महंगा सब धातु है, ये सब जो भी है। तो ये चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग कुरप्पा समूह की चट्टानों में। कुरप्पा के नाम से भी स्पष्ट है कि इसी वजह से क्या है, कुरप्पा समूह क्षेत्र का नाम पड़ा कहाँ पे, दक्षिण भारत में जो है आंध्र प्रदेश में हम लोग जो है इसका विकास हुआ है। और इसके अलावा तमिलनाडु के सेवराय, जाब्दी पर्वत श्रृंखला, हिमालय कुछ क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसमें बेसिकली लोहा, तांबा, निकेल, मैग्नीज, संगमरमर आदि प्रचुरता में पाया जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यह बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, संगमरमर की चट्टान के लिए प्रसिद्ध है। जैसे तुम लोग पता करना कि बेंगलोर में भी बहुत ज्यादा जैसे मार्बल का विकास हुआ है राजस्थान वाले क्षेत्र में, और ग्रेनाइट वाले क्षेत्र का विकास हुआ है बेंगलोर, और तमिलनाडु का जो जेवराय साब्दी वाला है, तो ये वाला एरिया है, इसमें क्या है कि ग्रेनाइट का ज्यादा जो है यहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि जो है इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि जो है इसमें कृष्णा घाटी, अरावली पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में भी है पाया जाता है। अब आते हैं विंध्याचल श्रृंखला, यहाँ से इजी वाला सब है। विंध्याचल श्रृंखला में हम लोग ऐसे मैप बना के पढ़े थे कि इधर जो है रोहतास, सासाराम, इधर जो है आगरा, इधर दौलताबाद था, होशंगाबाद, और पश्चिम में चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इस वाले क्षेत्र में रहता है। यहाँ पर सीमेंट वगैरह, आगरा, तो सीमेंट वगैरह सब उद्योग का, फैक्ट्री सबका जो है निर्माण बहुत हुआ है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कि चूना पत्थर प्रमुखता से पाया जाता है, बलुआ पत्थर प्रमुखता से पाया जाता है। ये सबको अंडरलाइन दीपक कर देना घर में, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है। और जैसे इसी से देखते हैं क्या कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण, लाल किला का देखते हो तुम लोग फोटो, उत्तर प्रदेश में जो अकबर का सिकंदरा है, मकबरा है, सांची का स्तूप है, फतेहपुर सिकरी है, ये सब किसका निर्माण किस क्रम में हुआ है, इसी विंध्याचल श्रृंखला में हुआ है और बलुआ पत्थर से हुआ है। इसी में हम लोग देखते हैं कि पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है, शिवम, हीरे के लिए, और गोलकुंडा का जो प्रसिद्ध हीरा की खाने हैं वह सभी संरचना किसमें पाई जाती है, इसी में पाई जाती है। अब आते हैं द्रविड़ियन समूह की जो है हम लोग क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। तो द्रविड़ियन समूह में हम लोग देखे हैं कि इसमें ज़्यादातर वैसा कुछ है नहीं। इसमें क्या है कि जीवों की अवशेष प्रचुरता में पाई जाती है, कोयला, बलुआ पत्थर, रासायनिक उर्वरक, ये सब इसमें मिलता है बढ़िया से। अब आते हैं आर्यन समूह। आर्यन समूह हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैपेट टर्सरियर समूह है, और क्वार्टनरी समूह है, जिसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसका जो है निर्माण वर्ष कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच में माना जाता है। इसमें बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि का क्षेत्र इसमें पाया जाता है। भारत का हम लोग पढ़े थे कि 98% कोयला केवल जो है इन्हीं गोंडवाना समूह के क्षेत्र में मिलता है। तो हम लोग देखेंगे जब ज्योग्राफी को पढ़ेंगे इस रूप में, तो ABCD 4 कैटेगरी में हम लोग कोयला को बांटा गया है। तो सबसे बेहतर क्या होता है, एंथ्रासाइट, उसके बाद बी से क्या होता है, बिटुमिनस कोयला। तो भारत में दीपक किस प्रकार के कोयला की प्रचुरता है, बिटुमिनस, इसमें धुआं ज्यादा होता है, ठीक है, और जो है मतलब उत्पादन या फिर उससे जो है प्रोडक्शन वगैरह कम होता है, उष्मा वगैरह। और एंथ्रासाइट ये क्या है,
इंपोर्ट किया जाता है ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, अमेरिका वगैरह से। और पीट श्रृंखला का कोयला जो है क्या है, सबसे बेकार किस्म का कोयला है। तो भारत में ये वाला क्षेत्र जो है हम लोग देखे हैं कि गोंडवाना समूह में जो है इसमें लगभग 98% कोयला जो है पाया जाता है, जो कि बिटुनस इस प्रकार का होता है। इसके साथ साथ बलुआ पत्थर जो हम लोग अभी चर्चा किए थे, इसमें क्या नाम है इधर, बिंदुवन समूह। इसके अलावा बलुआ पत्थर हो गया, कोयला, सीमेंट, कई खनिज पदार्थ इस चट्टान पाया जाता है। अब आते हैं दक्कन समूह की चट्टान है, ये इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। दक्कन ट्रैप या दक्कन समूह की चट्टान है। इसमें क्या देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दीपक इसमें क्या पॉइंट है दीपक? बेसाल्ट चट्टान। जो हम लोग देखें कि भारत में उद्योग का, इंडस्ट्री का जो विकास हुआ, इसमें क्या है कि दक्कन ट्रैप का बहुत बड़ा योगदान है। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा बेसाल्ट चट्टान से क्या हुआ, निर्मित जो है चट्टान को दक्कन समूह माना जाता है। और यही बेसाल्ट चट्टान के कण के टूटने से आपस में क्या है कि काली मिट्टी के या काली मृदा का निर्माण हुआ, जो कि महाराष्ट्र मालवा के क्षेत्र में इसका विस्तार है। गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बेंगलोर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, मदुरई, तेलंगाना का पठार, राजमहल के क्षेत्र से क्या पाया जाता है, इसका विस्तार पाया जाता है। और इसी के अपक्षेपण से हम लोग क्या देखे हैं, काली मृदा का निर्माण हुआ है। तो दीपक कभी क्वेश्चन पूछ भी जाता है कि बेसाल्ट चट्टान समूह का निर्माण जो है किस क्रम में हुआ था, तो दक्कन समूह के चट्टान के निर्माण के क्रम में हुआ था। अब आते हैं टर्सरीय समूह की चट्टान। इसमें हम लोग देखते हैं कि इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक माना जाता है। इस समय तक लगभग टर्सरी युग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण क्या है, टर्सरी युग तक हो गया। तो ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि भारत का वर्तमान स्वरूप इसी रूप में है। इसी में हम लोग देखते हैं कि बलुआ पत्थर, चिक्का मिट्टी वगैरह आदि यहाँ से इस क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। और इसी आधार पे हम लोग देखें कि भारत को दो भाग में विभाजित किया गया, हिमालय जो है पर्वत श्रृंखला वाला क्षेत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र। और इसमें हम लोग क्या देखे कि जो है इसी प्रक्रिया में जो टेथिस सागर का तल उथला हो गया था और पर्वत निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और इसी के फलस्वरूप जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं सबसे लास्ट, क्वार्टनरी समूह की चट्टान। इसमें हम लोग देख लिए कि प्लीस्टोसीन युक्त था, वर्तमान काल में अवसादों के निर्माण से इसको सम्मिलित किया गया। इसी में कश्मीर घाटी का निर्माण, जो कि पहले क्या था, कश्मीर घाटी पहले क्या था, कोरबा नामक एक विशाल सरोवर था, और इसी कारण से इसी समूह में जो निर्माण हुआ कश्मीर घाटी का प्लीस्टोसीन युग में। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीस्टोसीन युग। उड़ीसा के तट पर हम लोग देखते हैं चिल्का झील का निर्माण हुआ, और यहाँ महानदी के जो है अवसादों के निक्षेपण से इसका निर्माण। साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में हम लोग देखते हैं, जैसे तुम लोग भारत का मैप ऐसे बनाओगे, छोटो प्रायद्वीपीय भारत में देख लो, ये कई सारी नदियां जो है पश्चिम से पूरा प्योर बहती है, मैक्सिमम नदियां ऐसे ही बहती है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि इसका झुकाव जो है बंगाल की खाड़ी की तरफ है या पूरा प्योर है। कुछ नदी जो है पश्चिम कर बहती है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है। ये वाला चूंकि जब भारत में भ्रंश पैदा हुआ तो भ्रंश क्या होता है बताओ, जैसे क्या होता है, जैसे तुम एगो जैसे पर्वत या पठार, और दूसरा मिट्टी से निर्मित जो है संरचना तुम बोल सकते हो। जैसे तुम लोग देखोगे कि नर्मदा नदी और जो है ताप्ती नदी का जो हुआ है बहाव, वह जब आपस में जब टकराहट हुआ तो इसके बीच में क्या है कि कई सारा दरार पड़ गया। दरार पड़ने के बाद जब पानी वगैरह हुआ, वर्षा वगैरह, तो इसी क्रम से जो भविष्य में जो है इस संरचना से ये पानी निकलना प्रारंभ हुआ। तो इसी कारण से यहाँ पर यह क्या है, गाद का निर्माण नहीं करती है, यह अवसाद का निर्माण नहीं करती है, ठीक है। एस्चुरी का निर्माण करती है, तुम लोग पढ़ोगे। ये सब क्या है कि नहीं करती। देखो ये वाला मिट्टी का क्षेत्र है, मिट्टी है, जब पानी जाएगा अपने साथ तो मिट्टी लेके जाएगा और वही मिट्टी को उझल देता है, यानी गिरा देता है, कहाँ, बंगाल खाड़ी में। इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि बंगाल खाड़ी में स्थित है। तुम लोग विक्रमशिला पे जाओगे, नदी देखोगे नीचे, सुल्तानगंज सब, तो ये गाद की वजह से क्या होता है, कई जगह पे ऐसे ऐसे जमीन निकल गया है। हालांकि उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। होता क्या, जब उत्तराखंड गंगोत्री से निकलती है गंगा नदी, तो वहां से पर्वत पठार होते हुए कई सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि प्राकृतिक दृष्टि से काफी जो बहुमूल्य होते हैं,
वो सब अपने साथ हिमालयन रेंज के साथ आती है और यहाँ आके अवसाद को जमा कर देती है। यही अवसाद जो है गंगा जी में जब निकलता है तो लोग इसमें बृहद पैमाने पे खेती करते हैं। इसमें तुम लोग देखे होगे अभी जो सीजन अभी आया, जायद फसल का भी सीजन है, तो परवल हो गया तुम्हारा, उसके बाद ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, कदीमा हो गया, ये सब देखना खूब बृहद पैमाने पर निर्माण होगा। और उधर तुम लोग जाओगे तो मक्का का बहुत निर्माण होता है, मतलब भुट्टा वगैरह का जो होता है उस क्षेत्र में खूब होता है जो लेके आती है। तो इसका ये एडवांटेज भी। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि गाद की वजह से क्या है कि नदियों का एक्चुअली जब फरक्का बैराज बन गया तो उसकी वजह से पानी के अवरोध में निकलने में निकासी में बहुत कमी आया, इसकी वजह से गाद जमा होने लगा। और गाद जमा होने की वजह से गंगा नदी क्या हो गया, गहराई कम हो गया। अब जब गहराई कम होगा तो क्या है कि वहां का जो स्ट्रक्चर है जो कि जलीय जीव जंतु के लिए जरूरी है उसमें क्या है कि उसमें कमी आता है। ठीक है, पहला चीज ये है। दूसरा क्या है कि नदी वगैरह के माध्यम से व्यापार होता था जहाज के माध्यम से, अब क्या है गहराई कम होने से क्या है व्यापार वगैरह के बाधित हुआ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब गंगा नदी में पानी आता है, मान के चलना होना कि गिलास है, ठीक है गिलास है, पहले क्या है कि जैसे कोका कोला का डिब्बा है, कोका कोला का डिब्बा है 1 लीटर का, ठीक है 1 लीटर का डब्बा है, तो अभी क्या है जैसे इसमें तुम खाली कर दिए तो इससे 10 गिलास कोका कोला निकला, सब दोस्त साथी सब पी लिए। अब क्या है कि अब इसमें कोई क्या किया कि बदमाशी करके इसमें मिट्टी डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो अब जब मिट्टी जमा हो गया तो फिर वही 10 गिलास से पानी डाले तो क्या होगा, 10 गिलास से 5 गिलास तो पानी चला जाएगा, 5 गिलास क्या है बाहर गिर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वही चीज नदी का जब गहराई कम हो गया है तो मिट्टी के जमाव की वजह से गहराई कम हो गया। अब क्या है कि जिस अनुरूप पानी आता है, हिमालय पर्वत से आता है, वर्षा क्रम में आता है, या बाढ़ जो आता है कोसी बैराज से पानी छोड़ता है, तो गहराई कम होने की वजह से पहले जो अंदर चला जाता था कोका कोला डिब्बा में घुस जाता था, अब ये पानी बाहर निकल जाता है। इसके वजह से क्या होता है बाढ़ वगैरह आता है, और बाढ़ वगैरह आने के क्रम में देखे हो कितना ज्यादा मिट्टी का क्या होता है कटाव होता है। मिट्टी कटाव होने से ममलखा मसारू तुम लोग देख ही रहे, पूरा कट गया, घर पा गया। तो जब इस प्रकार से जाता है काटते हुए जाता है, तो बहुत सारा इसीलिए कहता है प्रकृति के साथ उस सीमा तक ही छेड़छाड़ करना चाहिए। और जो निर्माण हुआ फरक्का बैराज से उसका भी कारण था। अब जैसे बैराज बना, जैसे मान के चलो पानी आता था, जैसे बैराज फाटक बना दिया, तो फाटक के इधर पानी को क्या कर दिया स्टोर करके रखा, और यही पानी से बाद में क्या करते हैं किसान खेती करते हैं, कृषि करते हैं, इसी पानी से मत्स्य पालन होता है, टूरिज्म होता है, कई सारा सेक्टर है। लेकिन इसका ये पॉजिटिव आयाम है तो ये वाला निगेटिव आयाम है। तो वही है विज्ञान का सकारात्मक नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण है। तो यही हम लोग देखते हैं कि क्वार्टनरी समूह का चट्टान में बेसिकली सबसे अंतिम समूह का चट्टान हुआ, इसमें अवसाद के निक्षेपण से क्या हो गया बालू का स्तूप का जमा हो गया और कई सारे जो अवसंरचना का निर्माण हुआ। तो यही मोटा मोटी तुम्हारा यही टॉपिक था। ये टॉपिक आज जो है लगभग खत्म हो गया, इसमें ज्यादा नहीं, बस एक पॉइंट देखो 2 दिन 3 दिन क्लास चला लेकिन टॉपिक खत्म हो गया। टॉपिक खत्म हुआ रहेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम में, ठीक है। वैसे इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन बस यही सब पूछेगा। अवसादी चट्टान और जो है बेसाल चट्टान और निर्माण अभी बोले थे गोंडवाना डैम, ठीक है। चलो तो आज का हम लोग यह क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल जो हम लोग थोड़ा सा इसको देख के आना है, तुम लोग कौन सा टॉपिक था आर्थिक क्या था क्वेश्चन, हाँ क्या लिखवाए थे आर्थिक नियोजन, ठीक है। इसी में पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़ेंगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरे पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, योजना आयोग, ठीक है। उसके बाद जो है हेराल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल, तो ये सब चीज पढ़ेंगे। किस पे कृषि पर था, कौन जो था उद्योग पर बल दिया गया था, जिसमें गरीबी नियोजन गरीबी को कम करने की बात की गई थी, रोलिंग प्लान कब लाया गया, कौन कौन सा ड्यूरेशन रहा। तो कल तुम लोग जो है बादल पहले भी पढ़े होंगे, तो इसको पढ़ के ना समझ के ना, ताकि वो टॉपिक तुम लोग का अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो इसी के साथ ही क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू सर।